हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सेट नंबर 8 आपके सामने है। हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपसे पूछा है और फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी उद्दंड मारदंड, ऑप्शन सी टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टिप्पण जो है ना, टिप्पण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, मामलों का नियमानुसार निपटारा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के अशुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है। तो शुद्ध रूप का चयन करना, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अंगूठा चूमना, इसका अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना, इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर खुशामद करना। ठीक है ना, क्या खुशामद करना। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है अल्प विद्या भयंकर है। 5 का ऑप्शन सी, अब बली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 6, अनियुक्ति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही है। अब अली गरही गुलाब में अपत कटीली डार में, इसमें कौन सा अलंकार है? अनियुक्ति। ऑप्शन ए, वहां जाओ, कैसा आपका वाचक है? वहां जाओ, इसमें कौन सा वाचक है? क्वेश्चन नंबर 7, आज्ञावाचक है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है, उसका स्थाई का शुद्ध शब्द, स्थाई कैसे लिखते हो? ऑप्शन ए, अमावट में प्रत्यय कौन सा? अमावट, तो यहां पर बताना है प्रत्यय क्या है। अमावट, आवट। ऑप्शन बी, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि का उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 11, ए महोदधि। ठीक है, महोदधि। सज्जन, वाग्जाल, अधोशुक, ये आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट आपका है दर्शन का तद्भव रूप क्या है? 12, दर्शन ये वाला होता है। ठीक है, तद्भव रूप। आकाश का पर्यायवाची शब्द 13 का ए व्योम होता है आकाश का। अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र, आपको मैंने पत्र कराया था पहले, अपने मित्रों को जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन अनौपचारिक। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, कौन सी? 15 का ऑप्शन सी बैरी। उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? उपमान का विलोम होता है क्या? उपमेय होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्रज्ञ स, छात्रज्ञ श। ऑप्शन आपका सी। निम्न में से टिप्पण की विशेषता है, निम्न में से टिप्पण की विशेषता क्या है? टिप्पण का आकार छोटा, संक्षिप्त होना चाहिए, हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य लिखा जाता है, लिपिक को अंत में बाईं ओर और हस्ताक्षर करने चाहिए। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है? तो इनमें से कौन जो है आपका कार्यालय पत्र में शामिल नहीं है? 19 का बी हो जाएगा, निमंत्रण पत्र। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट, 21 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तीसरा आपको पता ही चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की संसद आपको पता ही चल गया, पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो भाई, ऊपर मैंने आपको संधि कराया था, कहाँ गया संधि वाला? तो अधोमुख जो है ना, अधा धन मुख, वागजाल और सज्जन, इसमें तो व्यंजन संधि है, सत प्लस जन, वाग धन जाल, और अधा धन मुख आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ पर ध्यान रखना। आगे क्या है? क्वेश्चन आप लोगों का है, ऑस्ट्रेलिया की संसद हो चुका है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? 22 का ऑप्शन
कमलजीत संधू हैं 22 का डी यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर आपका 649 किलोमीटर लंबी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी द्रोणाचार्य पुरस्कार। कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से जो है पुरस्कार दिया जाता है खेलों की कोचिंग में, कोचिंग कोच के जो है द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से, इनका नाम है 25 का ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में इनको दिया गया था। 1990 में डॉक्टर नेल्सन मंडेला को जो है शांति में इनको मिला है, शांति का नोबेल मिल चुका है। और नेक्स्ट और क्या पूछ सकते हैं यहाँ से आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न की मैं बात करूं तो 1954 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो है उनको पहली बार यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त जो है वो किस रूप में मनाते हैं? सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी सद्भावना दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, और पृथ्वी दिवस भी कब मनाते हैं? बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नासा। नासा अमेरिका की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। 29 जुलाई 1958 को इसका गठन हुआ है। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? पहला इसका चैत्र होता है और अंतिम माह जो होता है ना वो होता है आपका ए फाल्गुन। कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है। नेक्स्ट है बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? ठीक है ना, बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या है? सिंह। ऑप्शन 29 का बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 1972 से रॉयल बंगाल टाइगर बन चुका है। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी चेतन भगत। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? बताओ। तो याद रखना है इसका निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो उसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। 31 का सी राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है वो होती है क्या? 32 का ऑप्शन ए 35 वर्ष। ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत आपसे पूछा गया है। मेला एवं बाजार कर ही क्या होता है? इसका मुख्य स्रोत होता है। 33 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, है ना। ग्राम पंचायतों की बात करूं, पंचायत की मैं बात करूं भाग 9 में है, आर्टिकल 243 में है। 16 कानून और 29 कार्यों की यहाँ पर बात की गई है ना। और ग्राम पंचायत स्पेशली ग्राम पंचायत की बात की गई आर्टिकल 40 में, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे भारत में जो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो आई थी उसने इसमें जो है त्रिस्तरीय की व्यवस्था की बात की थी, और 1978 में अशोक मेहता समिति ने इसमें द्विस्तरीय पंचायतों की बात की थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था यानी कि लागू हुआ था पहली बार कहाँ? तो पहली बार पंचायती राज जो है वो नागौर राजस्थान में आपका लागू होता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? सो सही कालानुक्रम की मैं बात करती हूँ। सो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है 35 का जो सही आंसर होगा ना वो जाएगा डी आपका 1 2 4 3। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे। फिर
उसके बाद फिर उसके बाद 2 मैंने कहा था इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहे थे। उसके बाद मैंने कहा था 4th मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। और उसके बाद मैंने कहा था 3rd चौधरी चरण सिंह जी जो कि 28 जुलाई 1979 टू 14 जैन 1980 तक रहे थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, पूर्व सोवियत संघ। कौन सुमेलित नहीं है? 37 का ऑप्शन सी, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित था क्या? नहीं। तो बताना है आप लोगों ने कमेंट करके साइमन कमीशन भारत कब आया था, इस कमीशन के टाइम पे किसका जो डेथ हुआ था, है ना, तो ये आपने बताना और किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट 1919 की समीक्षा के लिए आया था। भारत किसका आयात नहीं करता है? 38। भारत जो है वो लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? 39 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ऋणी। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति जो शब्द दिया था ना वो किसने दिया था? सो 40 का ऑप्शन विलियम गॉड ने। और हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम का ऑप्शन सी 41 का। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है कब लागू किया गया? 1948। 42 का ऑप्शन सी। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? केंद्रीय आबकारी कर का। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप सभी से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिशन। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है कितनी? 30 से 40 डेसिबल। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 48 का सी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 49 का एंजल। कील नहर जोड़ती है किसे? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। 51 है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? 52 का आंसर दो भाई। सो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड, कनाडा में पेरीज एंड अमेरिकन, और बचा कौन सा भाई? 52 का ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वेल्ड। 52 का ऑप्शन सी नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब वेरी इंपॉर्टेंट। 943। नेक्स्ट संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? 54 आयन मंडल में। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा है? नालंदा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सा है? 57 का 57 का बी, हुगली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कंट्रोल करता है? 58 सिस्टम। यदि LPPHGLDWH का अर्थ इमीडिएट है तो W इसका जो है वो क्या होगा? बताओ भाई। सो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो जल्दी से देखो भाई यहाँ पर हुआ क्या है।
ठीक है। तो वहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या शब्द युग्म, अक्षर युग्म का चयन करें। जहाज का कप्तान, समाचार पत्र संपादक। गढ़वाल की प्रसिद्ध 52 गढ़ में से 52वां गढ़ कौन सा था? 52 गढ़ों में से 52वां गढ़ 60 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 गढ़ों में से 52, 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 का डी लोधनगढ़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह किस क्रम के परमार शासक थे? ऑप्शन ए कोष्टकीय ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में किसका निवास स्थान बताया है? वाक देवी। भोटिया जनजाति में कबला देवता का संबंध किससे है? 64 आप लोगों ने ध्यान रखना है कि संपत्ति व्यापार के देवता से है, 64 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 का हो जाएगा यहाँ पर क्या बी। 65 क्वेश्चन देखेंगे। खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। वैली ऑफ दून, रिचर्ड सेंटर और बॉब बेकर पुस्तक के लेखक संदालाल बहुगुणा। फॉरेस्ट ग्रीन कमेटी का गठन कब हुआ है? 67। खुड़बुड़ा का युद्ध याद रखना है 1804 में प्रद्युमन शाह जो थे गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ, जिसमें वो हार गए थे प्रद्युमन शाह। सो यहाँ पर आपने याद रखना है 67 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोगी परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 68 का आप लोगों ने ध्यान रखना है 1907 से शुरू हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा जो वर्क करा था वो 1909। छिब्रो परियोजना का संबंध जो है किस रिवर से है? कल भी आपको कराया था या मॉर्निंग में, टोन्स नदी, ऑप्शन सी। मेरू पर्वत कहाँ पर है? 70 का उत्तरकाशी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है? 71 आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आपका सही होगा ऑप्शन सी। 2005। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? ये आप लोगों ने पहले भी करा है। पुरुषोत्तम पंत जो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, ऑप्शन बी रुद्रचंद। आगे है कि सिरमोही का किला कहाँ पर है? लोहाघाट। गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया? कीर्ति शाह। पटवारी पद का सृजन कमिश्नर ट्रेल के द्वारा कब किया गया? 75 का सी, 1819 में। वही 100 क्वेश्चंस में से जरूर बताइएगा आप लोगों का कितना स्कोर रहा। अशांति देव राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। कार्तिकेयपुर राजवंश में गिरी द्वारों की रक्षक के रक्षक क्या कहलाते थे? ऑप्शन डी घट्टपाल। पूरा साहित्य ग्रंथों में मुंड सबर जाति के नाम से किनका वर्णन मिलता है? 78 का बी कोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 79। 79 का ध्यान रखना है ऑप्शन डी तारादत्त गेरोला। सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत का दूसरा बारदोली से कहते हैं 1942 में बारदोली का जो हुआ था घटना घटित हुई थी, और 5 सितंबर आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन डी। सुमन दिवस सर्वप्रथम जो है वो कब मनाया जाता है? 1946-81 का डी से मनाया गया है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? श्रीदेव सुमन। नीलकमल के लिए फेमस जो ताल है वो कौन सा है? वाष्की ताल। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस माह में आयोजित होती है? सितंबर। बिलोली गांव प्राचीन नाम है किसका? कीर्तिनगर। कड़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ?
बद्रीनाथ, ऑप्शन डी आपका सही होगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। 87 का ए, चमोली। किस आभूषण को बेशर भी कहा जाता है? नथुली। समलौन है, क्या है समलौन? 89 का ए, पहली वीडियो फिल्म। इनमें में से इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ था? इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं और आंसर होगा 24 दिसंबर 1925। नेक्स्ट है, रूपकुंड पर कब टिकट जो है डाक टिकट जारी किया गया? 2006। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189। गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? पुरिया नैथानी का, ऑप्शन बी हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया है 2018 में, कहाँ? उत्तराखंड का पहला दूध का मोबाइल एटीएम खोला गया 2018 में, कहाँ? अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी। रालम किसकी सहायक नदी है? गोरी, ऑप्शन डी 95 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, पराक्रमो विजयते किस रेजिमेंट का विजय स्लोगन है? कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन डी। छरबा आंदोलन संबंधित है किससे? विकास नगर से। 98 है, दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 98 का आंसर देंगे। ऑप्शन डी ज्ञानचंद एंड फतेह शाह, ऑप्शन डी आपका सही होगा 98 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर योजना की शुरुआत किस नाम से की गई है? ई सुरक्षा चक। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का क्या कहते हैं? गांधी कहा जाता है। तो ये हो गए हैं आज के सेट नंबर 8 सेट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।